नमस्कार मित्रों। पिछले क्लास में हमने आपको नोटपैड का बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, जिसमें पूरी स्क्रीन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था। आज हम आपको नोटपैड के बारे में आगे बताते हैं, जिसमें उसका मेनू बार का परिचय दिया जाएगा। तो पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। विंडो को प्रेस करते हुए नोटपैड को यहाँ हमने ओपन कर लिया हुआ है। अब देखिए, हमारे पास ये नोटपैड का इंटरफेस खुल के आ गया है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नोटपैड का ये जो होता है फाइल मेन्यू होता है, जो टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। अब इसमें फाइल मेन्यू में पहला पॉइंट होता है। जब फाइल मेन्यू पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये फाइल मेन्यू के पॉइंट्स खुल के आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट होता है न्यू। न्यू का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी फाइल को ओपन किए होते हैं और हमें किसी भी नई फाइल पर काम करना होता है, तो उसके लिए हम लोग न्यू का यूज़ करते हैं। जैसे इसके लिए पहले हम किसी फाइल को बना करके सेव कर लेते हैं और फिर उसे ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर देते हैं और अब हम फाइल को सेव कर देते हैं। फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू पर क्लिक करते हुए सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते हैं। फिर अपनी फाइल को जिस जगह भी सेव करना है, अगर हम डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर क्लिक करते हुए अपनी फाइल को यहाँ फाइल नेम के बॉक्स पे क्लिक करते हुए जिस नाम से फाइल को सेव करना है वो नाम हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और फाइल को सेव करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर फाइल को सेव करते हैं, हमारे टाइटल बार पर अनटाइल्ड के स्थान पर जो नाम हमने यहाँ फाइल नेम में दिया है वो वहाँ पर आ जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये कुछ इस प्रकार से फाइल का नाम हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाता है। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करते हैं। अब अगर हमने इस फाइल को बंद करके नई फाइल पर काम करना है तो उसके लिए हम फाइल पे आएंगे और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन की प्रेस करेंगे। अब देखिए, हमारी फिर से वही पुरानी फाइल या एक नई फाइल खुल करके आ चुकी है और हमारी फाइल बंद हो गई है। अब अगर हम अपनी पुरानी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन ऑप्शन पर जाते हुए जिस जगह मैंने फाइल को सेव किया है उस जगह फाइल को सेलेक्ट करते हुए ओपन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल ओपन होकर के आ जाती है। अब इसमें मित्रों अगला जो पॉइंट होता है वो होता है सेव एज। सेव एज का यूज हम उस समय करते हैं जब हमको अपनी फाइल की डुप्लीकेट फाइल बनानी होती है या फाइल को किसी और लोकेशन पर या किसी और नाम से सेव करना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे अब हम सेव एज पे आते हुए हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर किसी और नाम से सेव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ABC नाम से फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। अब जैसे हम ABC नाम से डेस्कटॉप पर फाइल को सेव कर देते हैं, अब आप देख सकते हैं आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर ABC नाम की फाइल आ गई है, जिसमें वही मैटर है जो हमने एस्टेक के नाम से फाइल को सेव करते समय रखा हुआ था। तो इस प्रकार से आपकी ये डुप्लीकेट फाइल सेव हो जाती है। फिर इसका अगला पॉइंट जो होता है वो होता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप का वर्क होता है जो आपका पेज होता है उसको सेट करने के लिए। इसमें जो पहला पॉइंट होता है साइज, जिसमें हम लोग ज़्यादातर A4 पेपर का यूज करते हैं। मैक्सिमम जो हमारा यूज होता है वो पेपर होता है A4। अब यहाँ से मैं A4 पेज पर का यूज करते हुए ये देखिए हमको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है और हम यहाँ से अपने पेपर की साइज का ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर पोर्ट्रेट कर देते हैं तो ये पेपर हमको लंबे में दिखाई देगा और अगर हम ऐसे लैंडस्केप कर देते हैं तो ये पेपर हमको चौड़े में दिखाई देगा। बाकी यहाँ से ये मार्जिन का पॉइंट होता है, जिसमें लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम में अपने हिसाब से मार्जिन को सेट करते हुए पेपर की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। देन पेज की सेटिंग करते हुए इसको हम ओके कर देंगे तो ये सारी सेटिंग हमारे पेज पर अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें अगला पॉइंट होता है प्रिंट। प्रिंट मतलब जो मैटर हमने इस पर टाइप किया, अगर इसको हमको अपने कागज़ पर प्रिंट लेकर किसी को हार्ड कॉपी के रूप में देना है तो इसके लिए हम लोग प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। जब प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ प्रिंटर्स के नाम होंगे जिन पर क्लिक करके हम अपनी फाइल के प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं। जैसे हमें एक पेपर निकालना या दो पेपर, उसके लिए यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज ऑप्शन में हम इसका चूज़ कर सकते हैं, इसका चुनाव कर सकते हैं। फिर अप्लाई देन प्रिंट करके हम इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
आगे हम लोग चलते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है एग्जिट। अगर एग्जिट कर देते हैं तो नोटपैड हमारा यहाँ से बंद हो जाता है डायरेक्टली। अब देखिए हम एग्जिट पर क्लिक करते हैं, जैसे एग्जिट पर क्लिक किया हमारा ये नोटपैड बंद हो चुका है। अब हम फिर से नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और हम फिर से किसी फाइल को, अपनी पुरानी फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से अपनी फाइल को हम चूज़ कर लेते हैं और हमने फिर से अपनी फाइल को ओपन कर लिया। अब देखिए, अब इसमें अगला पॉइंट होता है एडिट का। एडिट में पहला पॉइंट होता है अंडू। अंडू क्या होता है? अंडू मतलब हम एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एजुकेशन के साथ में कुछ और भी लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है राजा। अब हम इसको एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम अंडू का यूज करेंगे। अंडू करते एक स्टेप हम पीछे चले जाएंगे और फिर से अगर हम अंडू करेंगे तो हम एक स्टेप आगे आ जाएंगे। नोटपैड में हम अंडू से ही, कंट्रोल जेड से ही एक स्टेप पीछे जा सकते हैं और एक स्टेप आगे आ सकते हैं। अब हम मित्रों आगे का पॉइंट जो होता है वो होता है कट और कॉपी। जो भी अनहाईलाइट है ये उस समय वर्क करता है जब हम अपने मैटर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने इतने मैटर को सिलेक्ट कर लिया और फिर अब हम यहाँ से कट या कॉपी कर सकते हैं। अगर हम कट करते हैं तो ये मैटर हमारा हट जाएगा। अब इसको जिस जगह पेस्ट करना चाहते हैं उस जगह इसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी मैटर को पुनः कॉपी कर लेते हैं तो कॉपी करने पर क्या होता है, ये मैटर हमारा उस जगह रहता है जहाँ हमने कॉपी किया हुआ है और हम जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ भी हम इस मैटर को पेस्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कंट्रोल+V होता है। आप कंट्रोल+V करते हुए भी इस मैटर को पेस्ट कर सकते हैं। जितनी बार आप कंट्रोल+V करेंगे मैटर आपका पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट होता है मित्रों डिलीट का। डिलीट करने के लिए, डिलीट अभी अनहाईलाइटेड है, इसके लिए जब तक आप किसी मैटर को सिलेक्ट नहीं करते हैं आप डिलीट का वर्क नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने मैटर को सिलेक्ट किया और हम जैसे यहाँ डिलीट कर देंगे मैटर पॉइंट हमारा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें अगला पॉइंट होता है फाइंड, मतलब कंट्रोल+F। अगर हम अपनी फाइल में किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसके लिए फाइंड वर्ड के बॉक्स में उस वर्ड को टाइप करेंगे जो वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ है और हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए मित्रों हमारा ये मैटर सेलेक्ट हो चुका है। अब जब फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा मैटर एकदम से लास्ट में है। अब हम यहाँ पे अब बटन पे क्लिक करते हुए फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अब हम उल्टी दिशा में चढ़ सकते हैं और जब हम डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये नीचे की दिशा में आएगा। ये होता है फाइंड करने के लिए। इसमें मित्रों अगला जो पॉइंट होता है वो होता है फाइंड नेक्स्ट का। फाइंड नेक्स्ट भी आप यहीं से कर सकते हैं जो हम वहाँ से वर्क कर रहे थे। अब इसमें अगला पॉइंट होता है रिप्लेस का। रिप्लेस हम एस्टेक के स्थान पर कुछ और नाम भी दे सकते हैं। जैसे एस्टेक के स्थान पे हमने सिर्फ AST दिया और यहाँ से जैसे हम रिप्लेस कर देंगे तो जो मैटर हमारा सिलेक्ट रहेगा वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम एक ही बार रिप्लेस ऑल करना चाहते हैं तो यहाँ से मैच केस करते हुए रिप्लेस ऑल कर देंगे तो हमारी फाइल में जितने भी एस्टेक होंगे वो एस्टेक के स्थान पे AST हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इसको हमको फाइंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। जो भी नहीं जा रहा है तो इसके लिए आपको अपने कर्सर को एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना पड़ेगा और फिर हम इस रिप्लेस पॉइंट को यूज करेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ से जैसे हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं, देखिए एक ही बार में जितने जगह पर एस्टेक था वो AST हो चुका है। अब इसमें मित्रों जो अगला पॉइंट होता है वो होता है गो टू का। गो टू मीन्स होता है किसी भी लाइन पर जाने के लिए हम लोग गो टू का यूज करते हैं। जब हम गो टू पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ से हम किसी भी लाइन पर जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रेस किया 4। अब जैसे हम गो टू पे क्लिक करेंगे देखिए कर्सर हमारा 1, 2, 3 और चौथी लाइन पर कर्सर आ चुका है। बाकी नेक्स्ट का पॉइंट होता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने पर हमारा पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाता है और एक ही बार में हम डिलीट से इस मैटर को डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट होता है नेक्स्ट वो क्या होता है, तो अब हम यहाँ से एडिट से आते हुए डेट टाइम ला सकते हैं। जैसे जो करंट डेट हमारा टाइम सिस्टम में दिखाई दे रहा होगा वो डेट टाइम यहाँ पर हमारा आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब मित्रों इसमें जो अगला पॉइंट होता है वो होता है फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में आपको यहाँ पे वर्ड रैप एंड फॉन्ट 2 पॉइंट होते हैं। वर्ड रैप क्या होता है मित्रों, जब हम किसी भी मैटर को कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं तो वो मैटर एक ही लाइन में चलता चला जाता है, तब तक वो नहीं आता जब तक हम इंटर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से वर्ड रैप पर क्लिक कर देते हैं
तो मैटर हमारी जितनी बड़ी स्क्रीन होती है उतनी बड़ी स्क्रीन में सेट हो जाता है। देखिए हम अगर फुल स्क्रीन करते हैं तो मैटर हमारा इतने लाइन में एडजस्ट हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ से हाफ स्क्रीन करते हैं तो मैटर हमारा उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। बाकी मित्रों, जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है फॉन्ट का। अगर हमको अपने टेक्स्ट को, स्टाइल को चेंज करना है या उसकी साइज को चेंज करना है तो उसके लिए हम यहाँ से फॉर्मेट से फॉन्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ फॉन्ट का इंटरफेस खुल करके आएगा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा मित्रों। इसमें आपका ये मित्रों होता है फॉन्ट स्टाइल और साइज। फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो ये फॉन्ट की स्टाइल आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। यहाँ पे आपको सैंपल में दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ से अगर हम साइज चेंज कर देते हैं तो ये फॉन्ट की साइज चेंज होगी, और जैसे ओके करते हैं तो ये हमारा फॉन्ट की साइज और स्टाइल दोनों एक साथ में चेंज हो जाएंगे। और मित्रों, ये आपका लास्ट पॉइंट होता है व्यू। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ व्यू देखने के लिए होता है, और हेल्प होता है, आप यहाँ से किसी भी चीज़ के बारे में हेल्प ले सकते हैं। और अबाउट नोटपैड से आप नोटपैड के बारे में देख सकते हैं कि इसकी क्या डिटेल्स है। बाकी ये इसी के साथ आपका ये नोटपैड ख़त्म होता है। मित्रों, अगर ये आपका वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।